हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस पर रिटर्न पर। तो आशा है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 इंग्लिश ग्रामर। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को देखा था। उसी तरह आज हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट को सीखेंगे, रिवाइज करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को भेजिए ताकि उनको फ़ायदा हो सके। और जो लोग क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए चैनल बेहद इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि यह जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए है। और आज की क्लास में हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला आर्टिकल होगा, है ना, पहला आर्टिकल होगा, फिर टेंस होगा और फिर क्वेश्चन टे होगा। बहुत आसान प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पहले पूछे गए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा, एक नंबर, आई साव ईगल फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। यह ईगल लगा हुआ है, पूछा आर्टिकल क्या होगा? ए, एन, द, डी, नो आर्टिकल। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो सर ईगल है, ई है, तो आप कल आपको मैंने पढ़ा था ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। और उच्चारण के आधार पर अगर ईगल हम पढ़े तो ई आ रहा है, और ई स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण उच्चारण में आए तो क्या लगता है सर? एन लगता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बी फॉर बम्बे, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बी फॉर हो जाएगा आपका बम्बे। चलिए, आज का अगला प्रश्न स्क्रीन के सामने ये रहा। जल्दी से आप सही बच्चे इसका आंसर दीजिए। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि पूछिए मत, एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन आज का है, सी बाउट ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ रहता ऑरेंजेज, क्या रहता? ऑरेंजेज। प्लूरल रहता था, पढ़े प्लूरल में आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन सर यहाँ तो सिंगुलर है। तो बताइए जल्दी से आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए, एन, द, डी, नो आर्टिकल। तो सर ओ है, फिर वही बात ए, ई, आई, ओ, यू रहेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? एन हो जाएगा। आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। आज का अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, पहले पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, ही इज ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन है क्या? ही इज ऑनेस्ट मैन, यह पूछा आर्टिकल। देखिए ऑनेस्ट, अगर सिर्फ ऑनेस्ट रहता ना, ऑनेस्ट रहता, ऑनेस्ट आपको पता है क्या है? तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। तो सिर्फ अगर ऑनेस्ट रहता तो आर्टिकल नहीं होता। लेकिन अब पढ़े हैं विशेषण के बाद अगर नाउन रहता, मतलब जैसे यहाँ ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के बाद नाउन क्या है? मैन है, तो यह आर्टिकल होगा, ध्यान रखिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑनेस्ट पढ़ते हैं, अ का उच्चारण आ रहा है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो सर इसका आंसर आपका हो जाएगा, ऑनेस्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा एन, ठीक है। बी का आंसर क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। जब बस समझा दिया तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, सॉरी बड़ा हो गया थोड़ा सा। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है, राम इज डैश, राम इज डैश ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, एन होगा, द होगा, या नो आर्टिकल होगा? ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन यही है, ऊपर वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यही है। यही चारों ऑप्शन है, इस चारों में से कोई एक आंसर होगा, ए, एन, द, नो आर्टिकल। जल्दी से आंसर दीजिए। तो सर यहाँ सिर्फ ऑनेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ऑनेस्ट लिखा हुआ है। वही बोला है, सिर्फ ऑनेस्ट लिखा रहेगा मतलब विशेषण सिर्फ होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस ऑनेस्ट के बाद हम कुछ लिख देते हैं, स्टूडेंट, मैन, कुछ भी लिख दे, बॉय, तो यह आंसर आपका हो जाता है ए, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी लोग। आई हैव ऑरेंजेज, आई हैव ऑरेंजेज, बताना है कि यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा? बताना है कि यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा? ऑप्शन है ए, एन, द, नो आर्टिकल। जल्दी से आंसर दीजिए।
इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दीजिए। आई हैव ऑरेंजेज क्या होगा आंसर? आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। हम कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी कमेंट को हम देख पा रहे हैं, आप लोग आंसर देते रहिए। तो सर यहाँ पे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे प्लूरल है। प्लूरल कैसे है सर? आप देख सकते हैं, चलिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ प्लूरल है। यहाँ लास्ट में क्या लगा है सर? तो एक मिनट में पेंसिल का थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ। चलिए, यह लास्ट में अब एस लगा है। अभी हम पढ़ाए हैं, अगर लास्ट में एस हो जाए तो प्लूरल बनता है, और प्लूरल के परे क्या आंसर होगा? नो आर्टिकल। चलिए आज के अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। क्या है प्रश्न सर? वी आर गोइंग स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पूछा है स्कूल के पहले क्या लगेगा। अक्सर बच्चे इसका आंसर ए लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल गलत है। हम स्कूल जा रहे हैं, कोई आर्टिकल लगता है जी? वी आर हम कभी पढ़े हैं वी आर गोइंग टू ए स्कूल? नहीं, क्या होगा? वी आर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। इसका आंसर होगा डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक रहता है, बच्चे ए या एन मार के आते हैं। यह आंसर होगा नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल इसका आंसर होगा, यह आर्टिकल लगेगा ही नहीं, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर आप सही बच्चे देते रहिए। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, यह क्वेश्चन है सन राइजेज इन द ईस्ट। हम बोले थे सन हो जाए, अर्थ हो जाए, कोई भी ग्रह हो, कोई भी तारा हो, कोई भी चंद्रमा, कुछ भी हो, मून हो, इन सब के पहले क्या लगता है सर? द लगता है। समुद्र का नाम हो, नदी का नाम हो, महासागर का नाम हो, ग्रंथ का नाम हो, पर्वत के चोटी का प्लुरल नाम हो, इन सही में द लगता है। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। सन वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा? जल्दी से दीजिए। और क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो क्या करना है? आर्टिकल के साथ उसके बाद वाले शब्द को लिख के कमेंट में करना है। जल्दी से आंसर दीजिए। आर्टिकल के साथ उसके बाद वाले शब्द को कमेंट में कीजिए, आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द। क्या आंसर हो जाएगा? द। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन बनाइए। अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड। यहाँ ऑप्शन वही है ए एंड द नो आर्टिकल। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ए एंड द नो आर्टिकल, ए एंड द नो आर्टिकल। तो सर इसका उत्तर हो जाएगा द। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर आपका हो जाएगा द। इसका आंसर आपका हो जाएगा द। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा सर? द हो जाएगा, बिकॉज अर्थ है और अर्थ एक ही है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। क्वेश्चन है आई हैव नेवर सीन एलिफेंट इन माई लाइफ। आई हैव नेवर सीन एलिफेंट इन माई लाइफ। जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। आई हैव नेवर सीन एलिफेंट इन माई लाइफ, क्या आंसर होगा? सर एलिफेंट लगा हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए। ई लगा हुआ है, मतलब सर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो एन ऑप्शन नंबर बी में है। आर्टिकल का क्वेश्चन आसान ही आता है, ठीक है, एग्जाम में हो ना, आसान ही आता है। अब कुछ नियम मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है माई फादर इज इंजीनियर। माई फादर इज इंजीनियर, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है, ए वाला। माई फादर इज इंजीनियर, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चे देंगे। माई फादर इज इंजीनियर, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ए एंड द नो आर्टिकल। तो सर इंजीनियर है, ई है, फिर से वही बात, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आई रीड, क्या है? आई रीड अबाउट ताजमहल लास्ट ईयर। मैं नहीं बताने वाला, इसका आंसर आप दोगे। ऑप्शन में है ए एंड द डी नो आर्टिकल। आई रीड अबाउट दैश ताजमहल लास्ट ईयर। चलिए, आई रीड अबाउट ताजमहल लास्ट ईयर, क्या आंसर होगा? देखिए, कोई भी स्मारक हो, कोई भी मोनूमेंट्स हो, कोई भी बिल्डिंग हो जो सरकारी हो या ऐतिहासिक हो, उनके पहले हम लगाते हैं द। उनके पहले लगाते हैं द, उनके पहले लगाते हैं द, याद रखिएगा, ठीक है। एक नियम मैं बताने जा रहा हूँ आर्टिकल के संबंध में, याद रखिएगा। कोई भी ग्रंथ का नाम हो, सुन लो, कोई भी ग्रंथ का नाम हो क्या हो? ग्रंथ का नाम हो, तो उनके पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे हमने लिखा बाइबल, हमने क्या लिखा? बाइबल, तो बाइबल ग्रंथ है सर, ठीक है, ईसाइयों ग्रंथ है तो द लगेगा। हमने लिखा कुरान,
तो कुरान भी एक ग्रंथ है सर, मुस्लिम लोगों का है, तो यहाँ लग जाएगा द। ठीक है सर, और बताइए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, चाहे समझ के रखिएगा, ग्रंथ के नाम के पहले द लगता है। हमने लिखा सर रामायण, हमने क्या लिखा सर, रामायण, है ना, रामायण लिखा। हमने लिखा महाभारत, तो इन सब के पहले क्या लिखेंगे सर, इनके पहले द लगेगा सर। और बताइए एग्जाम्पल। हमने लिखा उपनिषद, हमने क्या लिखा, हमने लिखा उपनिषद। हमने लिखा वेदास, तो इन सब के पहले हमारा आंसर हो जाएगा द। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है, एक काम बताना है सर। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी के पहले क्या लगेगा, ए एंड द, इनमें से कोई नहीं। आप हिस्ट्री में सांख्य फिलॉसफी के बारे में पढ़े होंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, ए एंड द, नो। तो चलिए, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा द, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है, दे लिव इन डैश स्मॉल विलेज। स्मॉल है, देखिए हम बोले हैं अगर एडजेक्टिव के साथ, स्मॉल छोटा मतलब विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन रहता है तो वहाँ पे आर्टिकल लगेगा। तो ये स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए यह विलेज है, विलेज मतलब गांव, और गांव सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा तबे लगेगा, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। तो बताइए आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना होगा सर कि यह स्मॉल विलेज है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ए। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, जो बिल्कुल सत्य है। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी पर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो लिखा है यू आर स्मॉल, यू आर स्मॉल। ये देखिए ये जो बता रहा है ना पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लेवल से। तो बिहार बोर्ड क्या करता है, और पटांग क्वेश्चन पूछता नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है नॉर्मल, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यू आर स्मॉल दिया है, बच्चे क्या करेंगे, आँख मूंद के ए मार के आएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। स्मॉल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, कैसा है तो छोटा है। हम बोले थे जो विशेषता बताया, आकार है, रंग है, रूप है, ऐसा ही विशेषण होता है। यहाँ नो आर्टिकल होगा, लेकिन वही मैंने बोला यू आर स्मॉल बॉय, तो आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, जो बिल्कुल सही। चलिए आंसर आप सही बच्चे दीजिएगा जल्दी से। ही वेंट टू हॉस्पिटल यस्टरडे, ही वेंट टू हॉस्पिटल यस्टरडे। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। आप देख लीजिए, क्वेश्चन आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मून है, मून है तो सर मून है तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ये पहले भी हम बात कर चुके थे, है कि नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आई नीड अम्ब्रेला। क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, आ रहा है उच्चारण में, और यहाँ सिंगुलर भी है, तो सर जी जब उच्चारण में अ है, आ है, ई है, हर्षित दीर्घ कुछ भी है, तो वहाँ पे आँख मूंद के हम लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे दोस्त, एन लगाते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, अम्ब्रेला। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न है, आपको मैंने सिखाया था परसों, याद करो क्लास में, कि सर अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में ई आर या आर रहता है तो उसके बाद क्या लगता है, दैन लगता है। लेकिन एडजेक्टिव के अंत में अगर एस टी लगा हो या ई एस टी लगा हो तो उसके शुरू में क्या लगता है, द लगता है। सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो चलिए आप जल्दी से मेरे को बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन है सी इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, सी इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। सर यह बी ई एस टी है, मतलब ई एस टी लास्ट में लगा हुआ है, और अभी आपने बताया कि जहाँ ई एस टी हो वहाँ पे क्या लगता है, द लगता है। आंसर हो जाएगा सी, है ना, सी फॉर चंडीगढ़। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर जल्दी दिया जाए। वी वॉच्ड अमेजिंग मूवी यस्टरडे। देखिए अमेजिंग यहाँ पर फिर एडजेक्टिव आ गया, कैसा मूवी, तो अमेजिंग, अद्भुत, एडजेक्टिव आ गया, और मूवी यहाँ पे फिर नाउन आ गया। बताइए यहाँ पर हमारा ये देखिए, ये वाला जो फॉर्मेट है ना, बिहार बोर्ड का फेवरेट फॉर्मेट है, बहुत बार पूछा गया इस पर क्वेश्चन, अमेजिंग मूवी यस्टरडे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सर आपका आंसर क्या होगा, तो सर अमेजिंग है, अमेजिंग होगा तो यहाँ आंसर हो जाएगा एन होगा। बस यहाँ देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है नाउन। ठीक है, चलिए
अगला है हिमालयज आर, अगला प्रश्न है हिमालयज आर कवर्ड विद स्नो। हिमालयज पर्वत का नाम है और आपको मैंने पढ़ाया है पर्वत है, उनकी चोटी है, उनकी श्रेणी है, और यदि वो प्लुरल फॉर्म में है मतलब लास्ट में एस लगा हुआ है, यदि नाम भी हो एस लगा हुआ है तो उनमें द लगता है। ठीक है, द लगता है, याद रखिएगा। जैसे कुछ चोटी का नाम आपको हम बता रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है एंडीज, क्या लिखा है एंडीज, तो एक चोटी है तो द लग जाएगा। हमने आपको यहाँ बताया एंडीज के अलग, अभी क्या पढ़े सर आपने, अभी पढ़ा हिमालयाज, क्या पढ़ा आपने हिमालयाज, सर यहाँ भी द लगेगा। तो अब देख पा रहे हैं कि जो भी पर्वत चोटी के नाम प्लूरल फॉर्म में वह द लग रहा है। ठीक है सर, तो इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन को ख़त्म किए और आर्टिकल के कुछ नियम को हम जानने वाले हैं। नोट में कुछ नियम आपको क्या करना है, लिख लेना है। अगर कहीं पे सच मिलता है, अगर कहीं पे सच मिलता है, ठीक है, और सच के बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहे, और यदि सिंगुलर नाउन रहे तो वहाँ पे आर्टिकल लगता है ए या एन। क्या लगता है, ए या एन, बस सिंगुलर नाउन होना चाहिए। जैसे मैंने बोला सच अ बॉय इज ऑनेस्ट, तो यहाँ देख रहे हैं सच ए बॉय है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एक और बात मेरे तरफ से आप याद कर लो सर, एक शब्द होता है न्यूज, एक शब्द होता है न्यूज, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल। देखिए न्यू के अंत में एस तो लगा है, लेकिन सर न्यूज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, न्यूज हमारा सिंगुलर होता है। तो इसी पर बिहार बोर्ड ने 2-3 बार एक प्रश्न पूछा था, देखते हैं कितने लोग का ये पता है। नहीं पता है तो आप बताइएगा। क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन था नो न्यूज डैश गुड, नो न्यूज डैश गुड। यहाँ पे पूछा था वर्ब क्या होगा, वर्ब था इज, आर, वेयर, डू। जल्दी से आंसर दीजिए। नो न्यूज डैश गुड, नो न्यूज डैश गुड। हम बोले न्यूज सिंगुलर होता है, भले न्यूज के अंत में क्या है एस है लेकिन सिंगुलर है, तो सर आपका उत्तर हो जाएगा नो न्यूज इज गुड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए सर। क्या, चलिए एक क्वेश्चन मेरे सामने एक और है, क्वेश्चन है सच डैश न्यूज इज ट्रू, सच डैश न्यूज इज ट्रू। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सच न्यूज डैश ट्रू, जल्दी आंसर दीजिए। यहाँ आर्टिकल लगाना है ए एंड द, नो आर्टिकल। तो अभी बताया हो न्यूज़ सिंगुलर है तो और सच के बाद ए या एन लगता है, तो ये नियम आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा नियम अलग अलग टॉपिक पर डेली हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिक्कतें नहीं आएगी, बस आप सुनते रहिए। चलिए अब हम लोग टेंस में एंट्री मारते हैं। अब हम लोग किस में आ गए हैं सर, टेंस में आ गए हैं। आपको टेंस में मैंने पढ़ाया था कि अगर कहीं नाउ मिले, नाउ अ डेज मिले, टुडे मिले, टुमारो मिले, तो अपने साथ एम इज आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी को लेता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न संख्या 1 है इस टेंस का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई डैश माई होमवर्क नाउ, आई डैश माई होमवर्क नाउ। ऑप्शन होगा एम डूइंग, डू, डिड, विल डू। जल्दी से आंसर दीजिए, आपके अनुसार इसका उत्तर क्या होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ नाउ लगा हुआ है, हमने बोला था नाउ, नाउअडेज, टुडे, टुमारो, परपेचुअली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, डे आफ्टर टुडे, डे आफ्टर डे, कुछ भी रहे ये अपने साथ हमेशा एम इज आर प्लस वर्ब वन के अंत में आईएनजी बोले तो वर्ब फोर को लेता है। तो सर इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए ये भी क्वेश्चन मैं परसों पढ़ाया था, इस तरह का क्वेश्चन मैंने बनवाया था और बिहार बोर्ड का पैटर्न के आधार पर यही क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में भी। सी डैश टू स्कूल एवरी डे, और मैंने को पढ़ाया था एवरी डे रहे, डेली रहे, ऑफन रहे, सेल्डम रहे, याद है, ओकेजनली रहे, नॉर्मली रहे, तो हम उसमें लगाते हैं वर्ब वन या वर्ब फाइव। क्या लगाते हैं, वर्ब वन या वर्ब फाइव। वर्ब वन कब लगता है सर, जब कोई चीज़ प्लुरल हो, जैसे में इट सॉरी दे लगा रहे, वी लगा रहे, दो या दो से अधिक नाम रहे, तो हम लगाते हैं वर्ब वन। और ये सिंगुलर है, ही है, सी है, इट है, किसी व्यक्ति का एक नाम है, तो उसमें लगाते हैं वी फाइव। वी फाइव क्या होता है, वर्ब वन के अंत में एस या ईएस होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन है गो, गोज, वेंट, गोइंग, जल्दी से। और यहाँ ध्यान देना है क्या है, एवरी डे है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो सर एवरी डे है, एवरी डे है मतलब सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब वन लगेगा या तो वर्ब फाइव लगेगा।
वर्ब 5 कब लगेगा? अच्छा सी है, सी सिंगुलर है, तो सर सिंगुलर तो हम पढ़ाए थे, सिंगुलर सी रहे, ही रहे, ईट रहे, ये सब किसको लेता है? वर्ब 5 को लेता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। B4 हो गया आपका बम्बे। ठीक है, ध्यान में रखना है, वर्ड ध्यान में रखना है, कौन वर्ड कहाँ आ रहा है। वर्ड का खेल है, टेंस खत्म, सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ने से नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ भी वर्ड का खेल है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ 2 दिन पहले, जो कल की क्लास में बताया था। दे डैश अ कार लास्ट वीक। अब नहीं पता क्या लगेगा, तो शब्द को पकड़िए, लास्ट में कौन सा शब्द दिया है। तो यहाँ लिखा हुआ है लास्ट, हमने पढ़ाया था लास्ट लिखा रहे, एगो लिखा रहे, यस्टरडे लिखा रहे, याद करो भूलो मत, बिफोर लिखा रहे। ये सब अपने पहले लेता है वर्ब टू। वर्ब टू बोले तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट के अंत में डी, ईडी या टी लगा होता है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर ए है बाई, बाइज, बाउट, आर बाइंग। जल्दी बोलिए क्या आंसर होगा, जल्दी बोलिए क्या आंसर होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर सी नंबर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। क्यों होगा आपको पता है। चलिए आज का अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बताया था। क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में कि यदि किसी वाक्य में, ध्यान से एक बार सुन लीजिए, नहीं सुने थे तो, फॉर के साथ टाइम लिखा रहे, फॉर के साथ टाइम लिखा रहे, या सिंस के साथ टाइम लिखा रहे, तो उस वाक्य में हमेशा लगता है हैव। क्या लगता है सर? हैव लगता है। ठीक है, हैव लगता है। तो चलिए आंसर दीजिए इसका क्या होगा। तो सर यहाँ पे आंसर एक मिल रहा है हैव नोन मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक और बात है, नोविंग नहीं होता है, नो ऐसा शब्द है जो अपने साथ आईएनजी को नहीं लेता है। तो डी तो बिल्कुल गलत है। चलिए अगला है, ये देखते हैं को अभी पढ़ाया हूँ मैं, अभी पढ़ाया हूँ, यस्टरडे वाला क्वेश्चन अभी पढ़ाया हूँ, देखते हैं कौन आंसर देता है। ही डैश, देखिए ही डैश व्हेन आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। जब मैंने उसे कल कॉल किया तो वो सो रहा था। क्या होगा जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना, व्हेन लगा रहे और इधर वर्ब टू लगा रहे, तो इधर हम लगाते हैं वर्ब फोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वॉच स्लीपिंग। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, वॉच क्यों हो गया, यस्टरडे है तो पास्ट टेंस होगा। आगे आइए, अगला है बाई नेक्स्ट ईयर। बाई नेक्स्ट ईयर सी डैश हर डिग्री। बाई नेक्स्ट ईयर सी डैश डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे नेक्स्ट ईयर मिल जाए, करा नेक्स्ट ईयर सी डैश हर डी है, क्या होगा? नेक्स्ट ईयर सी विल कंप्लीट हर डिग्री, अगले साल वो अपना डिग्री कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, और जो चीज़ आईएनजी को ले रहा है, वर्ब वन प्लस आईएनजी, वही आपको फ्यूचर को भी ले सकता है। दे, देखिए डे डैश इन द गार्डन विथ इवेन इट इज स्टार्टेड रेनिंग। जब वे बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेन दे डैश इन द गार्डन वेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ सर वर्ब अभी पढ़ा है, वेन आया है, वेन के साथ यहाँ पे वर्ब टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज या वेयर प्लस वर्ब फोर। तो आंसर नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, और आप एक और क्वेश्चन मैंने अभी समझा के आया ऊपर, इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों लगभग सेम है कि नहीं है। देखिए तो यहाँ वेन के साथ वर्ब टू है, तो यहाँ वर्ब फोर लगा है। उसी तरह इस क्वेश्चन को आप देखिए, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, वेन के साथ वर्ब टू है, तो यहाँ हो जाएगा दे है तो वेयर हो जाएगा, वेयर प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए यह बिफोर लगा है, अभी मैंने पढ़ाया था कि कहीं बिफोर रहता है तो वहाँ लगाते हैं V2, है ना। तो यह क्या होगा? 8 होगा। देखिए सी है और एक शब्द है ऑलरेडी। अगर कहीं पे आपको ऑलरेडी मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है हैज के साथ क्या, हैज या हैव के साथ क्या लगता है? वर्ब थ्री लगता है। तो ऑलरेडी है तो सर हैड तो होगा नहीं, वाज तो होगा नहीं, या तो हैव प्लस रीड होगा या हैज प्लस रीड होगा, कौन होगा देखते हैं। सी है ऑप्शन में, तो सी सिंगुलर है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ए फॉर अम्ब्रेला। ठीक है, चलिए
आज का अगला प्रश्न अभी मैं बता के आया हूँ कि अगर कहीं पे नॉर्मली लिखा रहे, नॉर्मली के साथ डेली लिखा रहे, एवरीडे लिखा रहे, यूजुअली लिखा रहे, तो वहाँ पे हमेशा हम यूज करेंगे वर्ब 1 या वर्ब 5। तो जल्दी से प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ही लगा हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा? ड्रिंक्स होगा कि ड्रिंक होगा कि ड्रैंक होगा कि इज ड्रिंकिंग होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर प्रस्तुत कीजिए आप सही प्यारे बच्चे। तो सर यहाँ ही लगा हुआ है और यूजुअली लगा हुआ है, तो वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाते हैं, लेकिन यहाँ ही है तो यह आंसर हो जाएगा हमारा वर्ब 5। हम बताए थे वर्ब 5 मतलब होता है वर्ब 1 के अंत में एस या ईएस। कल की क्लास में हम सीखेंगे इसको बनाना, ठीक है। थोड़ा सा वी डैश टू स्प्रेस, देखो नेक्स्ट आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया तो क्या लगाएंगे सर? शैल या विल लगता है, शैल या विल लगता है प्लस वर्ब 1 लगता है। ढूंढो के में है? सी नंबर में है। किस में है सर? सी में है। तो सी फॉर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। चलिए, आई डैश टू द मार्केट वेन आई मेट हर, आई डैश टू द मार्केट वेन आई मेट हर, है ना। फिर देखो वेन के साथ यहाँ पे आ गया है वर्ब टू। अब आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तो सर इसका आंसर हो जाएगा सी, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट वेन आई मेट हर। अभी मैं पढ़ाया हूँ ए वाला क्वेश्चन कि अगर फॉर या रहे, सिंस रहे, तो हम क्या लगाते हैं इसमें? हैज़ या है प्लस वर्ब 4 लगता है, लेकिन इसमें वर्ब 4 तो है नहीं, हैज़ या है प्लस वर्ब 4 है नहीं, तो इसमें लगाएंगे इज प्लस वर्ब 4। तो क्या आंसर होगा? इज टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। बाय द टाइम यू अराइव, बाय द टाइम यू अराइव, जिस समय तक तुम पहुँचे, वी विल हैव फिनिश डिनर, वी विल हैव फिनिश डिनर, जब जिस समय तक तुम पहुँचते हम लोगों ने खाना खत्म कर चुका होगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका क्या स्पेशल नियम है? ये स्पेशल केस में आता है, आपको क्लास डिस्कस करेंगे तो बता देंगे। ही डैश अ न्यू हाउस एट प्रेजेंट, देखो एट प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो क्या होगा? हम बोले हैं प्रेजेंट रहे, नाउ डेज रहे, नाउ रहे, टुडे रहे, टुमारो रहे, कह रहा है वह वर्तमान में घर बना रहा है। तो बना रहा है रही में क्या होता है? इज प्लस वर्ब 4 होता है, एम इजर प्लस वर्ब 4 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। हाँ चलिए इसका आंसर दीजिए। दे डैश ईच अदर सिंस चाइल्डहुड, हम बोले नोविंग तो नहीं होता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। याद रखिए नो में आईएनजी नहीं लगता है, तो नोविंग तो कभी नहीं होगा, यह होगा दे हैव नोन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है, दोबारा एक क्वेश्चन आ रहा है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी मैंने पढ़ा था यस्टरडे वाला क्वेश्चन, जल्दी आंसर दीजिए। आई डैश हिम ट्वाइस यस्टरडे, यस्टरडे वाला क्वेश्चन देखा, ऑप्शन है साओ, सी, हैव सीन, एम सीन। तो सर आंसर हो जाएगा आपका ए मतलब सी, सी का V2 क्या होता है सर? सी का V2 होता है साओ, ठीक है। तो आंसर नंबर का हो जाएगा इसका ए। सी डैश लेटर वेन आई इंटर द रूम, फिर से वही क्वेश्चन, वेन के साथ वर्ब 2 आ रहा है, देख रहे हो नियम नया नया सीख रहे हैं हम। वेन के साथ वर्ब 2 आ रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई। वेन के साथ वर्ब 2 आ रहा है, आंसर क्या होगा? अब तो मैं नहीं बताने वाला। ऑप्शन नंबर ए है राइट्स, राइटिंग, वाज राइटिंग, हैज रिटन। जल्दी से प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप सभी लोग। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। तो सर वेन प्लस वर्ब 2 है, तो हमने पढ़ा था वेन प्लस वर्ब 2 रहे तो वाज या वेल प्लस वर्ब 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं सर? वाज या वर प्लस वर्ब 4 लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? सी, सी हो जाएगा चंडीगढ़। आई थिंक मैं सोचता हूँ, ही है, ही के साथ क्या लगता है सर? तो ही के साथ लगता है वर्ब 5, और वर्ब 5 किस में है? ए में है। ही नोज द ट्रूथ। नेक्स्ट मंथ, फिर आ गया नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आ रहा है तो सर जी खोजिए, क्या खोजिए? विल या शैल प्लस वर्ब 1, तो विल या शैल प्लस वर्ब 1 के में है, तो सर बी में है, ध्यान में रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग को थोड़ा सा हम समझेंगे, और कल की क्लास में भी हम पढ़े थे इसके बारे में।
क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ लिखा है सी, है ना, क्या लिखा है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है सी और यहाँ पे इज है। तो जब पढ़े होंगे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना पड़ता है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ है उसको बाहर करो, इज है तो यहाँ इज को बाहर करो। अब ढूंढना है इधर वाले वाक्य में नॉट है कि नहीं। देखो इधर नॉट लगा है कि ना, हो नोट नहीं लिखल है, तो एने वाले वाक्य में हम क्या लिखेंगे, नॉट लिख देंगे। ठीक है सर, और जो सब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे उतार देंगे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी। ध्यान से आंसर दीजिए, इसका आंसर कौन सा होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, करना क्या है, वाक्य को ढूंढना है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन 2 या 1 पूछे जाते हैं, गलती नहीं करना है। वाक्य को देखना है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले देखना है। तो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ इज लिख दो, ऑप्शन में ढूंढना है इज, यहाँ इज नहीं है काट दो, यहाँ भी इज नहीं है काट दो। फिर नॉट ढूंढना है, नॉट नहीं है तो इधर क्या करो, नॉट लगा दो शॉर्ट में। ठीक है, और सर जी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी ढूंढना है। देखो सी यहाँ पे आ गया है ना, यहाँ ही है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे दीजिए। हम बोले हैं नॉट अगर है तो नॉट नहीं लगेगा, नॉट नहीं है तो नॉट लगेगा। चलिए इसको मैं एक और बता देता हूँ मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। यहाँ डोंट लगा है, डू लगा है, तो डू का डू उतार दीजिए। इधर नॉट लगा है, जब इधर नॉट रहेगा तो इधर नॉट नहीं होगा, ध्यान रखने का। एक ही वाक्य में 2 बार नॉट नहीं आएंगे। ठीक है सर, तो नॉट वाले को पहले काट दीजिए। तो नॉट यहाँ लगल है, नॉट यहाँ लगल है, ख़त्म। ठीक है सर, यहाँ डू है तो यहाँ डू ढूंढना है, और दे है तो यहाँ क्या ढूंढेंगे, दे ढूंढेंगे। डू दे के में है बउआ, ए में है, सी होगा जी, नहीं आर है, यहाँ आर थोड़ी ना है जी। अब सभी क्वेश्चन का कमेंट में आप आंसर देंगे। अब मैं नहीं देने वाला, मैं सिर्फ समझाऊंगा। क्वेश्चन है यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। ऑप्शन है हैव नॉट यू, हैव यू, डिड यू, डोंट यू। जल्दी से प्यारे बच्चे इसके आंसर दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत कीजिए आप सही बच्चे, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मैं वेट करता हूँ, आपके 10 सेकंड वेट करता हूँ आपके आंसर का। आपका आंसर 10 सेकंड के अंदर में आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ लगा हुआ है, फिर से हम बना रहे हैं, यहाँ हैव लगा हुआ है। तो सर हैव हम बोले हेल्प को उतारो, हैव इधर नॉट नहीं है तो सर यहाँ नॉट तो लिखना पड़ेगा। तो नॉट जिसमें जिसमें नॉट नहीं है पहले ऑप्शन काटो, यहाँ नॉट नहीं है ख़त्म, यहाँ नॉट नहीं है ख़त्म। सर यहाँ हैव है, यहाँ डोंट है, तो यो ख़त्म हो गया। क्या आंसर हो जाएगा, ए फॉर अम्बाला। ठीक है, चलो अगला आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख रहे क्वेश्चन टैग बनाना बेहद आसान है, क्वेश्चन टैग को बनाना बेहद आसान है। तो आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ही कैन स्विम, ही कैन स्विम। ऑप्शन है कैंट ही, कैन ही, डजंट ही, डिडंट ही। इसको डिडंट पढ़ते हैं या डिड नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, शॉर्ट में डिडंट पढ़ते हैं, आपसे फुल फॉर्म में डज नॉट पढ़ते हैं, डिड नॉट पढ़ते हैं। ठीक है सर, यह कैन है तो सर कैन एक वर्ब है, कैन को निकालेंगे। उधर नॉट नहीं है तो सर यहाँ एक नॉट लगा देंगे, और वी ही है तो ही के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। सर ऑप्शन छाटते हैं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो फिर से आंसर आ गया ए फॉर अम्बाला या एप्पल। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न ये रहा, एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सी ओंट कम, ऑप्शन है विल सी, विल नॉट सी, डज सी, इज नॉट सी। जो मैंने नियम बताया है उस नियम पे आप बनाइए, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। मैं आपके आंसर का वेट करता हूँ, ठीक है, जल्दी से आप आंसर दीजिए।
तो ठीक है, आप लोग आंसर देते रहिए आप लोग। तो ठीक है सर, हम बनाते हैं। सर यहाँ ओन है, ओन लिखा हुआ है, मतलब विल लिखा हुआ है सर, तो विल ढूंढेंगे। इधर नोट है, इधर नोट नहीं होगा, तब इधर नोट नहीं है, पहले काटो। सर यहाँ पे विल है और सी है, तो आंसर होगा विल सी। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए। बी तो होगा ही नहीं सर, सी तो होगा नहीं, डज है ही नहीं, तो आराम से आंसर छाड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम लेट, आई एम लेट, जल्दी से आंसर दीजिए। आई एम लेट, आपका क्वेश्चन है आई एम लेट, तो मैं देर हूँ, मैं देर हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सही बच्चे देंगे। आई एम लेट, तो सर एम है तो एम को लिखिए, ठीक है। सर नॉट नहीं है, तो सर फिर से वही काम, नॉट को लिखेंगे और आई के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अभी भी दिक्कत हो रहा है तो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए आ सकती है आगे एग्जाम में। तो सर सी नंबर हो जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आज का ए रहा, वी शुड लीव नाउ। क्या है सर, क्या है क्वेश्चन, वी शुड लीव नाउ। तो सर शुड है, तो शुड पहले लिख देंगे, चाहे ढूंढ लेंगे। तो सर यहाँ तो शुड है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो दो ऑप्शन पहले ख़त्म कर देंगे। सर नॉट नहीं है, तो इधर नॉट होगा, तो बी तो होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एफ फॉर एप्पल। आज का अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, आप लोग जल्दी से सही प्यारे बच्चे आंसर प्रस्तुत कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सर हैव लगा हुआ है, तो फिर से वही फर्मा हैव लगाओ। नोट नहीं है, तो नोट लगाओ, ढूंढो ढूंढो, हैव नोट नहीं आ रहा, डीड दे गलत, आर दे गलत, क्या होगा आंसर, ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला है ही मस्ट फिनिश हिज वर्क, ही मस्ट फिनिश हिज वर्क। तो सर मस्ट है, तो यहाँ भी मस्ट लिखो। नॉट नहीं है, तो नॉट लिखो, आंसर ढूंढो, इतना ही सही मिल जाएगा। इज नॉट खत्म, शुड नॉट खत्म, मस्ट नॉट खत्म, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है, सही प्रीवियस ईयर है, ये कभी न कभी परीक्षा में पूछे गए हैं मेरे भाई। यू लाइक है, अब सर यहाँ तो लोचा फंस रहा है, लाइक है, लाइक वर्बन है ना जी, तो वर्बन के लिए क्या आता है, डू आता है। डू क्यों आया है सर, यह यू लगल है, ठीक है, डू आता है। और डू के साथ फिर सर नॉट लगाएंगे, डू नॉट ढूंढो केने हैं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जो बिल्कुल सही है। आगे है सी कैन नॉट ड्राइव, यह कैन के साथ नॉट लगा है, तो कैन तो लिखेंगे सर बिल्कुल, नॉट है तो नॉट नहीं लिखिए। चलिए छाटिए अब, तो सर कैन नॉट खत्म, डस खत्म, इज नॉट खत्म, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आज का अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर देखिए, वी आर फ्रेंड्स, तो फिर सर आर को हम बाहर करेंगे, बिल्कुल सर अच्छी बात है। नॉट नहीं है तो नॉट लिखेंगे, तो आर नॉट ढूंढते हैं, इज नॉट गलत, डोंट गलत, आर बी गलत, आर नॉट ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया। बुझा रहा है ना, देख रहे हैं ना किस तरह से हम क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन को उड़ाना है एग्जाम में, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ये बोनस पॉइंट है। यू विल नॉट टेल एनी वन, यू वॉन्ट टेल एनी वन, तो विल आया है तो सर विल उतारेंगे। इधर नॉट लगल है तो इधर नॉट नहीं होगा, तो सर नॉट वाले को छाड़ते हैं। अच्छा विल है तो विल ही होगा, विल नॉट खत्म खत्म, फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला हो जाएगा सर। फिर आपका है ही हैज़ नॉट कॉल्ड एट, ही हैज़ नॉट कॉल्ड एट, ही हैज़ नॉट कॉल्ड एट, सर वही बात, फिर से हैज़ को लिखेंगे, नॉट है तो नॉट इधर नहीं होगा, तो हैज़ हो जाएगा ही, हैज़ ही ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन टैग। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना क्वेश्चन देखा। अच्छा एक और है, आई एम राइट, आई एम राइट, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम क्वेश्चन है। तो कल की तरह आज भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, समझा भी बढ़िया से, नियम को भी समझा, क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी सीखा। ऐसे ही डेली हम लोग क्लास करते रहेंगे और यह आपको सीरीज बहुत फायदा दिला, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको क्वेश्चन बनाने आ जाएगा, सीख जाएंगे क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं। कल की क्लास में हम देखिए आपको मैं टॉपिक आज दे रहा हूँ, पढ़ के क्या आना है आपको, अपने जिस कॉपी से या कहीं से भी आप पढ़े हो, आपको पढ़ के क्या आना है सर, तो आपको पढ़ के आना है सेंटेंस,
क्या पढ़ के आना है? सेंटेंस। और सेंटेंस के साथ साथ आपको एक चैप्टर में दे रहा हूँ जो पढ़ना है, उसका नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस नाम है। तो कल की क्लास में सेंटेंस और वॉइस 2 चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को बनवाऊंगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन सेंटेंस का होगा, 25 क्वेश्चन वॉइस का होगा। यहाँ से हम बनाएंगे और यहाँ से एग्जाम में 8 से 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं तीसरे सीरीज के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।